क्लास 12 की मैथ की इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम देखेंगे गणित में पार्ट 2 समाकलन। समाकलन के पूर्व हम लोगों ने अवकलन के बारे में अध्ययन कर लिया है। हर प्रकार के अवकलन को करना सीख लिया है और उसके अनुप्रयोग को भी अच्छी तरह से समझ लिया है। तो समाकलन जो हमारा चैप्टर है वो अवकलन का व्युत्क्रम होता है, उसका प्रतिलोम होता है। तो जो भी हम अवकलन करते थे उसका जब हम उल्टा कर देंगे तो हमें समाकलन प्राप्त हो जाएगा। तो हम आज कहते हैं कि जो समाकलन है वो क्या है, अवकलन का प्रतिलोम। समाकलन जो है अवकलन, जैसे हम कोई फंक्शन है आपके पास d/dx f ऑफ x, इसका जब हम अवकलन करते थे f ऑफ x का, तो इसको हम लिखते थे f डैश इसको कहते थे। और यह हमें इसको अवकलन करने पर, फंक्शन का अवकलन करने पर प्राप्त होता था। किसी फंक्शन का अवकलन करते थे तो f डैश x प्राप्त होता था। और जब इसका हम समाकलन करेंगे तो समाकलन को हम इस तरह से करेंगे, प्रतीक है हमारा समाकलन का प्रतीक, इसको हम समाकलन को इस तरह से डिनोट करेंगे, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। तो किसी फंक्शन f ऑफ x का जब हम अवकलन किए तो हमें f डैश x प्राप्त होता है। और जब हम f डैश x का समाकलन करेंगे तो हमें f ऑफ x प्लस एक कांस्टेंट भी c प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि जब हम इसका अवकलन करते हैं d/dx, f ऑफ x का अवकलन करें या उसके साथ कोई भी कांस्टेंट हो, इसका अवकलन करें, तब दोनों में फंक्शन का मान f डैश x ही प्राप्त होगा। क्योंकि f ऑफ x का f डैश x और c कांस्टेंट है तो इसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो इसका f डैश x ही प्राप्त होता है। इसलिए जो है यह हमारा अनिश्चित समाकलन कहलाता है कि जो भी हमको समाकलन f डैश x करना है, अनिश्चित समाकलन है, तो उसमें हम कांस्टेंट c जोड़ते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाकलन जो है उसको हम निश्चित और अनिश्चित दो तरीके से करेंगे। तो हमने क्या कहा कि समाकलन अवकलन का प्रतिलोम है। समाकलन क्या है? समाकलन अवकलन का प्रतिलोम, इसको प्रति अवकलज भी बोलते हैं, प्रतिलोम है। या कहेगा कोई भी फंक्शन है उसका प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए, तो प्रति अवकलज का मतलब ये होता है कि हमें समाकलन उस फंक्शन का निकालना है। तो किसी भी फंक्शन का हमें समाकलन करेंगे तो हमें f डैश x, अगर इसका हम समाकलन किए तो f ऑफ x प्लस c प्राप्त हो गया। तो यह जब अनिश्चित समाकलन होगा तो समाकलन जो इंटीग्रल है वो दो तरह के आपको मिलेंगे। एक तो अनिश्चित समाकलन, इंडेफिनिट इंटीग्रल, और दूसरा है निश्चित समाकलन। तो अभी जो हम समाकलन सीखेंगे वो अनिश्चित समाकलन के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम हर समाकलन के बाद कांस्टेंट c लगाएंगे। और जितने भी अवकलन के फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ा या याद किया था बेसिक फॉर्मूले, अब उससे हम समाकलन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे और समाकलन के फॉर्मूलों को बनाएंगे। तो समाकलन के फॉर्मूलों को लिखते हैं कुछ, तो ये फॉर्मूले आपके हो जाएंगे। इस तरह से इसको हम बांट देते हैं, एक अवकलन और समाकलन। एक तरफ हम कर देते हैं अवकलन और दूसरा है समाकलन, अवकलन और समाकलन। तो जैसे हमारा पहला फॉर्मूला होता था x की पावर n, इसका जब हम अवकलन करते थे तो हमें मिलता था n x की पावर n-1। तो n x की पावर n-1 यह मिलता था। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट यह न लिख करके बल्कि यह करेंगे कि इसको हम ऐसे कहेंगे d/dx x की पावर n+1 अपान n+1। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा x की पावर n। कैसे? इसका फॉर्मूला क्या होता है x पावर n का, कि n x पावर n-1, इसको जब करेंगे तो हमें इसका अवकलन x पावर n प्राप्त होगा।
इसी तरह से हम समाकलन इसका करते हैं x पावर n dx का, तो इसका समाकलन मिलेगा x की पावर n+1/n+1 प्लस एक कांस्टेंट c हम जोड़ेंगे। दूसरा d/dx, अगर हमारे पास sin x का अवकलन करना है तो sin x का अवकलन cos x मिलता है, और हम समाकलन जब करेंगे sin x cos x का तो हमें मिल जाएगा sin x प्लस कांस्टेंट c। तीसरा cos x, तो माइनस cos x का लेते हैं, तो माइनस जब cos होगा तो इसका हमें मिलेगा sin x, तो हम sin x का समाकलन याद करेंगे माइनस cos x प्लस c, और d/dx tan x का अवकलन ये मिलता है sec स्क्वायर x, तो इसी तरह से sec स्क्वायर x का समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा tan x प्लस c, और d/dx cot x का निकालेंगे तो cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस cot x का कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x। तो यहाँ हम जब cosec स्क्वायर x का समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। इसी तरह से नेक्स्ट है d/dx sec x का अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता था sec x इंटू tan x। सारे फॉर्मूले आपको अवकलन के याद रहेंगे तो उससे हम समाकलन का बना लेंगे। तो जब हम sec x इंटू tan x का समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा sec x प्लस c। इसी तरह से नेक्स्ट फार्मूला है d/dx माइनस cosec x, तो माइनस cosec x का करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस cot x और इंटू cosec x। तो यहाँ पर हमें cosec x और cot x का समाकलन जब करेंगे तो इसका समाकलन हमें मिलेगा माइनस cosec x प्लस c। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसके अवकलन हमें याद थे, इसका हम उल्टा समाकलन के फॉर्मूले निकाल लिए। इसी तरह से log x का अगर हम अवकलन करते थे तो हमें प्राप्त होता था 1/x, तो यहाँ पर 1/x का समाकलन जब करेंगे तो हमें log x प्लस c प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से d/dx a की पावर x बाई log a बेस e का जब हम अवकलन करेंगे तो हमें a की पावर x प्राप्त होगा, और a की पावर x का जब हम समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा a की पावर x अपान log ऑफ a बेस e प्लस c। और नेक्स्ट है d/dx e की पावर x का अवकलन जब करते हैं तो e की पावर x प्राप्त होता है, तो इसी तरह से e की पावर x का जब समाकलन करेंगे तो हमें e की पावर x प्लस ce प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने यह देखा कि जितने भी अवकलन के बेसिक फॉर्मूले थे सभी को हम उल्टा कर दिए तो हमें समाकलन के फॉर्मूले प्राप्त हो गए। तो डायरेक्ट हम इसका यूज करेंगे कि x पावर n का अवकलन, ये समाकलन x पावर n+1/n+1, फिर सबका फॉर्मूला इस तरह से याद कर लेंगे और बेसिक फॉर्मूले की तरह यह हमारे जानकारी हो जाएगी और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हमारा पहला आता है निरीक्षण विधि से हम कैसे करते हैं। तो इसके अलावा कुछ जो है हमारे इनवर्स फंक्शन के भी अवकलन के फॉर्मूले की बेसिक उसका भी समाकलन हम देख लेते हैं। जैसे 10 तक हो गया था 11,
डी अपान डी एक्स। साइन एक्स का जानते हैं, यहाँ साइन इनवर्स यक्स का अवकलन करते थे तो हमें प्राप्त होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। इसी तरह से इसका जब समाकलन करेंगे तो समाकलन हम किसका करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका समाकलन हमें प्राप्त होगा साइन इनवर्स यक्स प्लस सी। और अगला है कॉस का, तो डी अपान डी एक्स, कॉस का माइनस में हो जाता है तो इस तरह से कर सकते हैं, कॉस इनवर्स यक्स का करते हैं तो माइनस अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस के साथ ये कर दें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है समाकलन माइनस का हम करते हैं या फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का समाकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और समाकलन हम 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह से माइनस ये डी अपान डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स है, इसका अवकलन करते हैं तो माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाता है। और जब हम समाकलन करेंगे इसका तो हमें टेन इनवर्स एक्स को मिला था, या फिर इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अब आपके पास बचा सेक इनवर्स एक्स का जब समाकलन करेंगे तो 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स का जब हम समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और इसी तरह से हम सेक के बाद एक अंतिम बचा वो सेक इनवर्स एक्स, तो इसका जब समाकलन करेंगे अवकलन करेंगे तो माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका समाकलन करेंगे तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस तरह से ये जो है इनवर्स के फॉर्मूले हैं। तो ये आपके जो है 16-17 बेसिक फॉर्मूले हैं। कुछ जो है फॉर्मूले हम बीच में प्राप्त करेंगे सब्स्टिट्यूशन विधि में या फिर जो है पार्शियल फ्रैक्शन में या खंडशः समाकलन में बीच में कुछ फॉर्मूले मिलेंगे। लेकिन इतने जो शिष्यन फॉर्मूले हैं ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं, इसकी सहायता से हम आप ये समाकलन करेंगे। तो इससे रिलेटेड हम पहले देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। इसके अलावा हमको समाकलन के गुणधर्म भी जान लें। समाकलन के गुणधर्म प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज इसकी है जैसे अवकलन में है कि आपके पास कई फंक्शन हैं f1 x प्लस f2 x। तो इसका अगर हम जब समाकलन करते हैं तो जब इसका हम समाकलन करेंगे तो यह अलग अलग समाकलन के बराबर हो जाएगा। तो f1 x का अलग आप समाकलन कर लीजिए और f2 x का अलग समाकलन हम कर लीजिए। कहने का मतलब है कि अगर कई फंक्शन आपको दिया हुआ है और सबका समाकलन करना है एक साथ, तो हम सभी फंक्शन का अलग अलग जब समाकलन करके जोड़ेंगे और इसका जोड़ करके समाकलन करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन मान लीजिए इसके साथ एक कांस्टेंट के लगा हुआ है f1 प्लस k2 f2 यह लगा हुआ है और इसका समाकलन करना है तो कांस्टेंट
बाहर निकल आएगा k1 f1 x dx प्लस k2 f2 x dx। तो करने का मतलब है कि अगर कोई भी फंक्शन है उसका समाकलन करना है, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल करके उस फंक्शन का समाकलन कर लेंगे, या चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। मल्टीपल के लिए हम अलग से देखेंगे, कौन सा समाकलन में आएगा। तो ये प्लस और माइनस की बात कर रहा है, तो प्लस माइनस में हम इसका यूज करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जैसे प्रश्नावली 7.1 में दिया है निरीक्षण विधि से। जैसे पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 7.1 में, तो पहला कह रहा है निरीक्षण विधि से। निरीक्षण विधि से हमें अगर निकालना है, निरीक्षण विधि से कहता है कि इसका समाकलन कीजिए। मान लीजिए साइन 2x का दिया हुआ है, इसका हमें निरीक्षण विधि से समाकलन करना है। अभी हम इसका सब्स्टिट्यूशन विधि से बताएंगे, जिसका यूज हम जनरली वही यूज करते हैं। यहाँ पर चूंकि लिख दिया है निरीक्षण विधि से इसका समाकलन बताना है, कहने का मतलब है कि हम किस तरह से जो है अवकलन से समाकलन को प्राप्त किए, तो वही निरीक्षण विधि हमारा होता है। तो निरीक्षण विधि में जैसे इसका हमें समाकलन निकालना है, तो हम इसमें पहले से जोड़ेंगे, ये जानेंगे कि cos 2x का अवकलन क्या होता है। ये हम जानते हैं कि cos 2x का अवकलन आपको मिल जाता है माइनस साइन 2x इंटू 2 या माइनस 2 साइन 2x यह मिल जाता है। तो इस तरह से इसको हम ऐसे लाएंगे 1/2 d/dx cos 2x। जब इसका हम समाकलन करेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे, तो ये मिलेगा हमें साइन 2x। तो इसको हम साइन 2x को भी लिख सकते हैं, तो साइन 2x, तो इसका हम समाकलन करते हैं, तो साइन 2x dx इसका समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस 1/2 d/dx cos 2x, यह प्राप्त हो जाएगा। अब समाकलन है तो dx के साथ लग ही जाएगा, तो यह हमें मिलेगा माइनस 1/2 और ये cos 2x। तो इसका जो है निरीक्षण विधि से जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा साइन 2x का माइनस 1/2 cos 2x। अब एक हम इसकी सरल विधि सब्स्टिट्यूशन विधि बता देंगे, उसी से हम इसका यूज करेंगे। लेकिन निरीक्षण विधि जब कहेगा तो अवकलन से हम समाकलन को कैसे प्राप्त किए हैं उसमें हम इसका यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ही अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन आपको दिए हैं, जैसे दिया है cos 3x है, इसी में दूसरा क्वेश्चन है cos 3x। तो अब इसको हम आगे से सोचेंगे कि cos 3x हमें इससे प्राप्त होता है, तो cos 3x का मतलब हम sin 3x लेते हैं d/dx sin 3x। तो sin 3x का जब हम अवकलन करते हैं तो हमें मिलता है sin का cos 3x और 3x का करेंगे तो यह हमें 3 प्राप्त हो जाता है, यह प्राप्त होता है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 d/dx sin 3x बराबर cos 3x। अब इसका समाकलन पूछा है, 3x का समाकलन, इसका मतलब ये चीज़ पूछा है प्रश्न में आपको, तो इसका हम समाकलन करेंगे दोनों पक्षों का। cos 3x dx बराबर 1/3 d/dx sin 3x, यह प्राप्त हो जाएगा। प्लस आप c लिख सकते हैं, समाकलन है तो हमने बताया प्लस कांस्टेंट c रहना चाहिए, तो यह मिल जाएगा आपको 1/3 और sin 3x का ये दोनों है तो हट जाएगा sin 3x प्लस 3। तो cos 3x का जब समाकलन करेंगे तो sin 3x/3 ये होगा। तो इस तरह से हम निरीक्षण विधि में हम क्या है अवकलन से समाकलन को कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में देखते हैं। इन क्वेश्चन को अभी हम सब्स्टिट्यूशन विधि से देखेंगे जो कि बहुत सरल तरीके हैं, तो उससे हम करेंगे। तब इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
तो ये कुछ फॉर्मूले क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको हम बेसिक फॉर्मूले जिनकी जानकारी हमें हो गई है उससे इसको हमें समाकलन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/x² डी। इसका इंटीग्रल करना है तो इसको हम पहले बेसिक फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका इसमें हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस x² और यह dx, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और प्राप्त हो जाएगा x² माइनस 1 dx। और इसका हम अलग अलग समाकलन कर लेंगे x² dx माइनस 1 dx। तो इस तरह से हमें एक्सपाउरियन का क्या हो जाएगा, तो एक्सपाउरियन, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम। अभी हमने बताया था कि समाकलन एक्सपाउरियन dx का होता है x पावर n+1 अपान n+1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो दोनों का दो इंटीग्रल है तो इसके साथ हम एक ही कॉन्स्टेंट लगाएंगे। तो यहाँ पर मिल जाएगा x पावर 2+1 अपान 2+1 माइनस 1 का मतलब क्या है, यहाँ 1 है तो 1 का मतलब है कि x की पावर 0 dx। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 0 लिख सकते हैं। इसको एक लाइन यहाँ पर और बढ़ा दीजिए x² dx माइनस 1 dx। 1 को लिख देते हैं x पावर 0, x पावर 0 तो यानी की जगह 0 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x पावर 0+1 अपान 0+1 प्लस c। इसका मतलब x प्लस c। तो 1 का इंटीग्रल मिल जाएगा x मिल जाएगा और पूरा कॉन्स्टेंट c। तो इस तरह से हम जो समाकलन प्राप्त कर लिए x³ माइनस x प्लस c, तो इसका समाकलन हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 8 है। 8 में आपको दिया हुआ है समाकलन निकालना है ax² प्लस bx प्लस c dx। तो इसका हमें समाकलन निकालना है तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे इसकी प्रॉपर्टी से और कॉन्स्टेंट को बाहर निकालेंगे। ax² dx प्लस b कॉन्स्टेंट है ये बाहर निकलेगा, x का केवल समाकलन करना है और c कॉन्स्टेंट है तो केवल dx। तो dx का मतलब 1 dx, तो 1 का हमने बताया क्या कि x होता है। तो इस तरह से x² का x की पावर क्यूब बाई 3 प्लस b x² 2 प्लस c x प्लस कोई कॉन्स्टेंट यहाँ c में लिख करके भी लिख देंगे क्योंकि इसमें x प्लस b प्लस c है। तो इस तरह से हम समाकलन करेंगे। तो एक एक फॉर्मूला जो है फंक्शन को अलग अलग करेंगे और बेसिक फॉर्मूले की हमें जानकारी जब हो जाएगी तो हम उसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है तो इसी तरह से आप यूज करेंगे तो इंटीग्रल करना है 2x² प्लस e के पावर x dx। तो इसकी प्रॉपर्टी से इसको पहले हम अलग कर लेंगे तो 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा x² dx और फिर a की पावर x dx को एक साथ ले लेंगे, अलग अलग फंक्शन को कर लेंगे। तो हम जानते हैं ये x पावर n का लगेगा, पावर में जो भी रहेगा तो x पावर n का, तो x पावर 2+1 x³ बाई 3 और e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है प्लस कोई कॉन्स्टेंट c। तो इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है इंटीग्रल x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा फार्मूला, बेसिक फार्मूला जो हमने 20-16 फार्मूले लिखवा है उसमें कोई भी इस रूप का फार्मूला नहीं है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि उस रूप में चेंज करें जिसका हमें फार्मूले की जानकारी है। तो इसमें हम a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको पहले हम खोल देते हैं। तो a² अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो x a² प्लस b² माइनस 2a और b। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको हमने खोल दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा
एक्स प्लस 1/x माइनस 2dx। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे। एक्स टी एक्स प्लस 1/x माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ प्लस इतना आ गया। तो अब सबका हम समाकलन करेंगे। तो एक्स का x² 2 एक्सपोनेंट की तरह, तो यहाँ n1 है तो ये 2 1/x का log x और माइनस 2x प्लस c। तो इस तरह से हम इसका समाकलन करेंगे। यहाँ आप लिखना तो लिख दीजिए 1/x पहली बार यूज हुआ तो इसका समाकलन log x, इसका समाकलन आपको मिल जाएगा log x। तो इस तरह से हम बेसिक फॉर्मूले के लिए छोटे छोटे समाकलन हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि अभी तक जो भी क्वेश्चन मिलेंगे हम देख लेंगे कि बेसिक फॉर्मूले के रूप में है तो डायरेक्ट इसको इंटीग्रल कर लेंगे, नहीं है तो उस रूप में चेंज करके तब हम इसका इंटीग्रल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो सारे क्वेश्चन आपको वही दिख रहे हैं कि पहले हमें उस रूप में बदलना है जिसका फॉर्मूला हमें मालूम है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये जैसे है 11 आपको दिया है कि x² माइनस 5x² के x³ होगा, कुछ अलग होगा देखिए घटा देगा, x³ है x³ माइनस 5x² माइनस 4/x² dx। तो इस रूप का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तब जो है हम इसको पहले अलग अलग करते हैं। x³ माइनस 5x² माइनस 4/x² dx। हमारा उद्देश्य यही है कि ये फॉर्मूले के रूप में चेंज हो जाए। तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 5 माइनस 4x पावर माइनस 2 कर लेते हैं, x पावर माइनस 2 dx। तो यह मिल जाएगा x dx माइनस 5 dx और माइनस 4x पावर माइनस 2 dx। तो इसका हो जाएगा x² 2 एक्सपोनेंट माइनस 5x और इसका हो जाएगा माइनस 4 और x पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1 प्लस कोई कॉन्स्टेंट c। तो x² 2 माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 4x की पावर माइनस 2 है तो x पावर माइनस 1 तो ये बाई x प्लस। तो इस तरह से हमने ये जो इस तरह का फंक्शन है इसको बेसिक फॉर्मूले के रूप में छोटे में तोड़ करके प्राप्त कर लिया। उसके बाद जो है समाकलन का जो भी फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल वाला लगा है तो उससे हम इसका समाकलन कर लिए। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन को बेसिक फॉर्मूले के आधार पर इसका समाकलन करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन और हैं इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका इस तरह से है कि थोड़ा लग रहा है कि कन्वर्ट करना मुश्किल है, लेकिन इसको हम लोग बेसिक फॉर्मूले में बदलेंगे पहले। तो इसमें देखिए x² अगर हम कॉमन ले लेते हैं x माइनस 1 और प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1 अपान x माइनस 1 dx। और अब हमें प्राप्त हो जाएगा x माइनस 1 और x² प्लस 1 अपान x माइनस 1 dx। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा x² प्लस 1 dx। अब इसका हम अलग अलग समाकलन करेंगे। तो अलग अलग में इसका ये x² dx प्लस 1 इंटू dx। तो x² का x³ 3 प्लस 1 का x प्लस कॉन्स्टेंट c।
तो इस तरह का कहने का तात्पर्य है कि जिसका भी हमें बेसिक जानकारी है फॉर्मूले की, उसमें हम इसको कन्वर्ट कर लिए और फिर सीधे जो है इसका इंटीग्रल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है उस रूप का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको हम पहले चेंज करेंगे और उस रूप में बदलेंगे ताकि हम इसका इंटीग्रल कर सकें। तो सेक स्क्वायर एक्स अपान कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस रूप का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो इसको हम साइन कॉस में बोलते हैं। तो सेक है तो 1/cos स्क्वायर एक्स, और नीचे कोसेक है तो ऊपर जाके साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, और ये हमारा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। लेकिन tan स्क्वायर एक्स का भी हमने समाकलन नहीं बताया है। वो जो समाकलन के चार्ट बनाए हुए थे फॉर्मूलों का, तो उसमें tan स्क्वायर एक्स का समाकलन हमारे पास नहीं है। तो इसको हम यह जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्री की सहारा लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1। तो इसमें चेंज कर दिए, तो tan की जगह हम लिख देंगे, जब भी tan स्क्वायर एक्स का समाकलन आएगा उसको हमेशा सेक स्क्वायर एक्स -1 में बदलेंगे। और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हमें ज्ञात है, उस चार्ट में हमने सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन लिखा था, तो उस चार्ट की सहायता से सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, tan x और 1 का -x + c। कहने का तात्पर्य है कि पहले हम चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल हेल्प हो, चाहे अलजेब्रिक हेल्प हो, किसी की भी सहायता से इसको हम बेसिक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे, जितने फॉर्मूले की हमें अभी तक जानकारी है। आगे जो 3 विधियां हैं उस पर हम अलग अलग तरह के फॉर्मूले बताएंगे, तो उसकी सहायता से उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ये दिया हुआ है इंटीग्रल, इसको लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको यह कह रहा है कि इस रूप का फॉर्मूला नहीं है, अब इसको हम इस रूप में बनाएंगे। तो 3 sin x अपान cos स्क्वायर x, ये क्या है, cos स्क्वायर x dx। इस तरह का तो कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो इसको हम अलग अलग करते हैं, और 2/cos स्क्वायर x -3 sin x अपान एक cos x को इसके साथ लिखते हैं, एक को अलग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फॉर्मूले का रूप देना है। तो इसको फिर हम 2 × 1/cos स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन में ज्ञात है, तो ठीक है। और इसको -3 tan x × सेक एक्स, तो इसका भी हमें समाकलन पता है, तो हम इनको अलग अलग करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स dx -3 tan x × सेक एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 2 tan x और -3 सेक एक्स tan x होता है, तो सेक x + c। तो इस तरह से हम जो है फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करके इसको कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। ये 18 को भी हमने ले लिया, इसको भी आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो जाए बनाने में, एक में शुरू कर लेते हैं। तो 18 क्वेश्चन है, तो इसका अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स × tan x। अब ये फॉर्मूला, ये आपका इसी तरह का क्वेश्चन बन गया, सेक स्क्वायर और ये वाला, तो इसका इंटीग्रल अलग कर देंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स dx + tan x × सेक एक्स dx। तो ये मिल जाएगा आपको tan x + सेक एक्स +c। तो इस तरह से हमने देखा कि अभी जितने भी हम समाकलन के
जो फॉर्मूले का चार्ट बनाए हुए थे उससे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन थे उसको हल करना देखा। और निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि का मतलब कि वो क्वेश्चन जो हम अवकलन से समाकलन प्राप्त करते हैं उसको हम निरीक्षण विधि से 1-2 क्वेश्चन को देख लिए हैं। वैसे क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन विधि से अभी हम अगले वीडियो में देखेंगे।